हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल LFD हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ 2 तुलसीदास। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं तुलसीदास की जीवनी के विषय में। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1589 सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और उनकी माता का नाम हुलसी था। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था तथा इनका पालन पोषण मुनिया नामक एक दासी ने किया। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके गुरु बाबा नरहरि दास माने जाते हैं और इनका विवाह रत्नावली से हुआ। तुलसीदास जी की भक्ति दास भाव की भक्ति मानी जाती है। आइए अब हम पढ़ते हैं इनके निधन के विषय में। तुलसीदास जी की मृत्यु संवत 1680 सन 1623 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को काशी में हुई। आइए अब हम पढ़ते हैं इनकी रचनाएं। तुलसीदास जी की रचनाएं इस प्रकार से हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला निहचू। आइए अब हम पढ़ते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। तुलसीदास जी ने ब्रज व अवधी दोनों भाषाओं में सुंदर रचनाएं की हैं। उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ उनका रामचरितमानस है। तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों के द्वारा समाज के सभी वर्गों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। सांग रूपक उनका प्रिय अलंकार रहा है और अनुप्रास अलंकार के तो वे बादशाह कहे जाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का पाठ परिचय। तुलसीदास पाठ में जो अंश लिया गया है वह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आ जाते हैं। क्रोध से भरी बातों के कारण उनका लक्ष्मण से विवाद हो जाता है। इस प्रकार से राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ के पद्यांश, जिसमें पहला पद्यांश है: नाथ शंभुधनु भंजनी हारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने कहा। राम कहते हैं, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयसु कहा कही किन मोई, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। राम ने परशुराम से कहा कि आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। ये बात सुनकर परशुराम क्रोधित होकर बोले, सेवकू जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। सेवक का कार्य तो सेवा करना होता है, लेकिन जिसने भी मेरे धनुष को तोड़ा है वह तो शत्रु जैसा है। उसने मेरे साथ शत्रु के समान व्यवहार किया है, इसीलिए उसने लड़ाई का कार्य किया है। सुनऊ राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस्वाहु समसो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्वाहु राजा के समान मेरा शत्रु है। सो विलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे देही सब राजा। इसीलिए इस सभा में से वह व्यक्ति अलग होकर मेरे सामने आ जाए जिसने मेरा धनुष तोड़ा है, नहीं तो सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अभिमाने। परशुराम के इस प्रकार के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु ना सिर कीनी गोसाई।
हमने बचपन में तो बहुत से धनुष तोड़े थे, तब हम पर किसी ने भी इस प्रकार से क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। हे परशुराम मुनि, आप मुझे बताइए कि आपकी इस धनुष पर विशेष ममता क्यों है, विशेष स्नेह क्यों है। सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु। इस बात को सुनकर मुनि परशुराम क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न सवार। परशुराम कहने लगे कि हे मूर्ख बालक, तू काल के अधीन होकर बोलता जा रहा है, तुझे ये नहीं पता कि तू क्या बोलता जा रहा है। धनु ही समत्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये जो धनुष है वह और धनुषों के समान नहीं है, ये धनुष शंकर का धनुष है, विदित सकल संसार। इस बात को सारा संसार जानता है। आइए अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा पद्यांश। लखन का हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर परशुराम से कहा कि हे देव सुनो, हमने तो समझा कि सभी धनुष समान होते हैं। का छति लावू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इसीलिए इस पुराने धनुष को तोड़ने पर किसी को क्या लाभ या हानि हो सकती है। राम ने तो इसे नया समझकर परखा था। छुअट टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। ये तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बेकार में ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनी स्वभाव न मोरा। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, हे मूर्ख सुन, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालकू बोली बदऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोई। मैं अभी तक केवल बालक जानकर तेरा वध नहीं कर रहा था, केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, लेकिन तू तो मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधी स्वभाव वाला हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और साथ ही साथ मैं क्षत्रिय के कुल का विरोधी भी हूँ। इस बात को सारा संसार जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीने, विपुल बार महिदेव दीने। परशुराम आगे कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई राजाओं से उनकी भूमि को छीन लिया है, विपुल बार महिदेव दीने, और उस भूमि को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्वाऊ भुज छेदनी हारा, परसु विलोकु महिप कुमारा। हे राजकुमार, तू सहस्वाऊ की भुजाओं को छेदने वाले इस फरसे को ध्यान से देख। मातु पितहि जनी सोच वस, करसी महिष किशोर। परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं, हे राजकुमार, तू अपनी माता पिता के विषय में सोच। गर्वन के अर्वक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरे फरसे के डर के कारण शिशु भी अपनी माता के गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं इसका तीसरा पद्यांश। बेहसी लखुनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभटवानी। पुनि पुनि मोई दिखाव कठारू, चेत उड़ावन फूकी पहारू। अब लक्ष्मण हंसकर अपनी कोमल वाणी में परशुराम से कहते हैं, हे मुनि, आप बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोई दिखाव कठारू, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। चेत उड़ावन फूकी पहारू, आप पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाना चाहते हैं। यह कुंबड़ बतुआ कोई नाई, जे तर्जनी देखी डर जाई। मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो उंगली दिखाते ही डर जाऊं। देखी कुठारू सरासन वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं आपको योद्धा समझ रहा था, इतनी देर से आपके कुल्हाड़ा धनुष बाण इन सब के कारण आपको योद्धा मान रहा था, इसीलिए मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ बातें कह दी थी। भृगुसुत समझे जनेऊ विलोकु, जो कुछ कहूं से हूं रिस रोकी। मैंने आपका जनेऊ देखकर आपको ब्राह्मण समझ लिया था, इसीलिए मैं आपकी अनुचित और गलत बातों पर भी अभी तक आप पर क्रोध नहीं कर रहा था। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है।
बधे पापू अब कीर्ति हारे, मारताऊं पाप परिये तुम्हारे। यदि हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगेगा, और यदि इनसे हारते हैं तो हमारी अपयश यानी बदनामी होती है। मारताऊ पाप परिये तुम्हारे, और यदि आप हमें मारेंगे तो इससे हमें आपके पैरों में पड़ना पड़ेगा। कोटि कुल सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्रऊ धनुवान कुठारा। लक्ष्मण आगे कहते हैं, हे परशुराम, मैं आपके वज्र के समान करोड़ों कठोर वचनों को सुन रहा हूँ। व्यर्थ धरु धनुवान कुठारा, तुमने बेकार में ही धनुष बाण और फरसा ले रखे हैं। जो विलोक की अनुचित कहियूं, क्षमऊ महामुनि धूर। हे महामुनि, हे परशुराम, यदि मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो आप हमें क्षमा करें। सुनी सरोज भृगुवंशमनी, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की इस प्रकार की बातों को सुनकर मुनि परशुराम क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले। अगला चौथा पद्यांश इस प्रकार से है। कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल कालवश निज कुल घालकु। अब परशुराम विश्वामित्र से बात करते हुए कह रहे हैं, हे विश्वामित्र सुनो, मंदु यह बालकु, यह बालक बहुत ही मूर्ख है। कुटिल कालवश निज कुल घालकु, यह बालक कुटिल स्वभाव वाला है और ये काल के अधीन होकर अपने परिवार का नाश करेगा। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। यह बालक सूर्यवंशी होकर चंद्रमा पर कलंक लगाने का कार्य कर रहा है। यह बालक बिल्कुल ही निरंकुश है, मूर्ख है और निडर है। काल कवल होइए छनमाई, केहू पुकारी खोरी मोई नाई। यह बालक पल भर में मेरे हाथों मारा जाएगा। केहू पुकारी खोरी मोही नाई, फिर आप मुझे किसी प्रकार का कोई दोष मत देना। तुम्हें हटकऊं जो चहुओ उबारा, कही प्रताप बल रोशु तुम्हारा। यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप, मेरी शक्ति और मेरे गुस्से के बारे में बताकर इसको बोलने से रोको। लखन कहियो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अच्छत को वरने पारा। मुनि के इस प्रकार की बातों को सुनकर लक्ष्मण बोलने लगे, हे मुनि परशुराम, आपके यश को कौन नहीं जानता। तुम्हें अच्छत को वरने पारा, तुम्हारे यश का तुमसे अच्छा वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवन्नी। आप अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते जा रहे हो, बार अनेक भांति बहुवन्नी, और इस प्रकार से आप अनेक बार अपनी प्रशंसा कर चुके हो। नहीं संतोषु ता पुनि कछु कहियो, जनी रिसरो की दुसे दुख सहु। और यदि आपको इस पर भी संतोष नहीं है तो आप यदि कुछ और कहना चाहते हैं तो वह भी कह डालिए। जनी रिसरो की दुसे दुख सहु, मैं आपके क्रोध से उत्पन्न दुख को सह लूंगा। वीर व्रती तुम धीर अच्छोवा, गारी देत न पावो सोवा। लक्ष्मण आगे परशुराम से कहते हैं, हे मुनि, आप वीर व्रत को धारण करने वाले हो और साथ ही आप धैर्यवान हो। गारी देत न पावो शोभा, इसीलिए आप गाली देते हुए शोभा प्राप्त नहीं कर रहे हो। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावई आपो, विद्वान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापो। आगे लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि जो युद्ध में वीर व्यक्ति होता है वह कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता है। केवल जो कायर व्यक्ति होता है वही शत्रु को देखकर अपनी वीरता की प्रशंसा की झूठी डींगे हाँकता रहता है। आइए अब हम पढ़ते हैं इसके 5वें नंबर का पद्यांश। तुम्हें तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, ऐसा लग रहा है कि आप तो मानो मृत्यु को मेरे लिए हाँक कर ले आए हो। बार बार मोही लागी बुलावा, जो बार बार मृत्यु को आप मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, जब लक्ष्मण के कठोर वचनों को परशुराम ने सुना तो उन्होंने अपना फरसा उठा लिया। अब जनी देही दोसु मोही लोगु, कटुवादी बालकु वध जोगु। परशुराम ने कहा कि अब आप लोग मुझे दोष मत देना, ये कड़वा बोलने वाला बालक मेरे हाथों मारा जाएगा। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब यहू मरनी हार बा साचा। यह बालक अभी तक मैं इसको बालक जानकर छोड़ रहा था,
लेकिन अब सचमुच में ये मेरे हाथों मारा जाएगा। कौशिक कहा, क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। इस पर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा कि जो साधु व्यक्ति होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वे बालकों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए हे परशुराम, आप इस बालक को क्षमा कर दें। खर कुटार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरु दोई। परशुराम ने आगे कहा कि मेरे हाथ में धारदार फरसा है और मैं बहुत ही निर्दयी स्वभाव वाला हूँ। आगे अपराधी गुरु द्रोही, और मेरे सामने गुरु का द्रोही अपराधी खड़ा हुआ है। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इस पर परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि ये लक्ष्मण मुझे उत्तर पर उत्तर देता जा रहा है, और हे विश्वामित्र, मैं आपके शील स्वभाव के कारण ही अभी तक इसे बिना मारे छोड़ रहा था। नाता एई काटी कुठार कठोरे, गुरई उरिन होतऊं श्रम थोरे। नहीं तो ये मेरे कठोर कुल्हाड़े से काटा जाता और मैं थोड़े से ही श्रम में अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनु के हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। आय में खांड न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे थे और सोच रहे थे कि मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। आय में खांड न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। मुनि परशुराम को इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये राजकुमार गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, यह तो लोहे से बनी हुई खांड है। इस बात को मुनि परशुराम अभी तक नहीं समझ पाए। आइए अब हम पढ़ते हैं इसका अंतिम पद्यांश। कहियु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु राहा सोचू बड़ जी के। अब लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे परशुराम, आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, इस बात को सारा संसार जानता है। माता पिता उरिन भय नीके, आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हो और अब गुरु के ऋण से मुक्त होने की सोच रहे हो। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा। आपने उस ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया है, दिन भी बहुत हो गए हैं, इसीलिए इस ऋण का ब्याज भी काफी बढ़ गया होगा। अब आनी ही व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए, आपका जितना भी हिसाब होगा उसे मैं थैली खोलकर तुरंत दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के इस प्रकार के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा उठा लिया और सारी सभा में हाहाकार मच गई। भृगुवर परसु देखा वहु मोही, विप्र विचार बचऊ निरवद्रोही। इस पर लक्ष्मण चुप नहीं हुए बल्कि बोले, हे भृगुवंशी, हे परशुराम, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। मैं अभी तक आपको ब्राह्मण जानकर आपसे युद्ध करने से बच रहा था। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के वाड़े। लक्ष्मण परशुराम से कहने लगे कि ऐसा लगता है कि आपका युद्ध में कभी अच्छे योद्धा, वीर योद्धा से सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घरई के वाड़े, आप तो अपने घर में ही अपने आप को वीर समझते हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सेनई लखुन निवारे। इतने में सारी सभा को ऐसा लगा कि लक्ष्मण कुछ अनुचित बातें कर रहे हैं, लक्ष्मण कुछ गलत कह रहे हैं। इस पर राम ने इशारे से लक्ष्मण को बोलने को मना किया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। तब इस क्रोध अग्नि को बढ़ते देखकर जल के समान शीतल वचन बोलकर श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। अब आते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण शब्दार्थ जो आप मेरे वीडियो में से देखकर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, भृगुसुत से तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है का नंबर का परशुराम। इसके बाद सेकंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? तो इसका उत्तर है का नंबर का राम।
इसके बाद आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें तीसरे नंबर का प्रश्न है, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? इसका उत्तर है शिव धनुष भंग होने पर परशुराम कुपित हुए। चौथे नंबर का प्रश्न है, प्रसंग में गादी सुनु किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो प्रसंग में गादी सुनु विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? इसका उत्तर है, परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से अपने ही कुल का विनाश कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है अंतिम वह इस प्रकार से है, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? जब परशुराम ने लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा हाथ में लिया तो जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय करने लगी। तो आज का तुलसीदास पाठ से संबंधित मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।